नमस्कार, मैं सबर, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। समाहरणालय के बाहर मौजूद है और आपको बता दें कि झारखंड में जल जंगल जमीन के नारे बहुत ही पुराने हैं और हमेशा ये लड़ाई जीती रही है और हर लोगों के बीच में जल जंगल जमीन को लेकर के लड़ाई जो है वो चलती रही है, आज तक चलती रही है। आज जब हम 21वें दशक में जी रहे हैं तब भी ये लड़ाई मौजूद है और इस लड़ाई में भागीदारी अक्सर वो लोग दिखाते हैं जिनको दबाने की कोशिश की जाती है, जिनकी दबिश की जाती है। और यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है। क्या मामला है पहले जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंकी खोया है और मैं जनजातीय सुरक्षा मंच की प्रांत सह संयोजक हूँ और हजारीबाग में इस कार्यक्रम की प्रभारी के रूप में उपस्थित हूँ। जनजातीय सुरक्षा मंच की मूल मांग है डीलिस्टिंग की मांग, जैसे आप लोग विगत दिनों से लगातार सुनते आ रहे हैं। तो जनजातीय सुरक्षा मंच बाबा कार्तिक उरांव की मांग को लेकर के आगे बढ़ रहा है, जो 1967 में बाबा कार्तिक उरांव ने सदन में, लोकसभा में इस बात को उठाया था कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनको अनुसूचित जनजाति का आरक्षण न मिले। उसी क्रम में जब बाबा कार्तिक उरांव जी का देहावसान हो गया, उसके बाद ये लंबे समय तक ये मामला बिल्कुल अंधेरे बस्ते में चला गया और इसके बाद जनजातीय सुरक्षा मंच ने इस बीड़ा को उठाया है कि इस मांग को पुनः हम लोग सदन के पटल पर ले जा सकें। जैसा आप लोग जानते हैं 1950 में आर्टिकल 341 के लिए और 342 के लिए भी एक नोटिफिकेशन आया था जो आपका राष्ट्रपति के द्वारा था। तो राष्ट्रपति नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था आर्टिकल 341 के संदर्भ में कि जिस शेड्यूल कास्ट ने अपने आप को धर्मांतरित करके ईसाई अथवा इस्लाम में परिवर्तित कर लिया है, ऐसे लोगों का आरक्षण बंद हो जाएगा। लेकिन उसी समय दूसरा नोटिफिकेशन भी आया था शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जो आर्टिकल 342 के तहत था, लेकिन उसमें ये पॉइंट अंकित नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा होता चला गया कि जनजाति के विषय में चीज़ें धुंधली सी रह गई। तो इसी मांग को हम लोग लेकर के आज आए हैं कि चीज़ों को स्पष्ट किया जाए और हमारी मांग है, जनजातीय सुरक्षा मंच की एक मांग है कि आर्टिकल 342 के लिए भी सदन में ये बात आए। अगर आवश्यकता पड़े तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो, इस पर जांच हो, इस पे काम हो और इस पे बात हो, सदन के पटल पे ये बात आए और अमेंडमेंट हो 342 में और उसको ये ऐड किया जाए कि जिन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित कर लिया मूल धर्म से, क्योंकि ये इस्लाम और ईसाई धर्म इंडिक रिलीजन नहीं है। इसी वजह से हमारी मांग है, जनजातीय सुरक्षा मंच की मांग है कि ये संशोधन लाया जाए। तो मूल रूप से हमारी मांग यही है। अच्छा, इस तरीके से एकत्रित हुए पहले अभी कुछ महीने पहले रांची में भी लोग एकत्रित हुए इस मांग को लेकर के, लेकिन उनकी मांग को नहीं सुना गया। हजारीबाग में कितना आपको लगता है कि सुना जाएगा? नहीं, देखिए, रांची में जो बड़ी महारैली का आयोजन हुआ था, उसमें आप लोगों ने देखा कि बड़ी संख्या में लोग जुटे। तो वो संदेश देता है कि लोग इस मांग को समझ रहे हैं। हमें हमारे मांग की जेन्युइनिटी पे बहुत भरोसा है और इसीलिए वो जुटान अपने आप में ये स्पष्ट करता है कि लोग इस मुद्दे से, इस लड़ाई से जुड़ रहे हैं, अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। तो आज ये धरना तो मुख्यालयों में है, पूरे राज्य के सभी मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में किया जा रहा है और हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को कि जिस तर्ज पे सरना धर्म कोड का बिल विधानसभा से पारित करके भेज दिया गया, उसी तरह से इस बिल को भी, हमारी मांग को भी लाया जाए विधानसभा के पटल पे, इसको भी पारित करने का काम करें। यहाँ पर देखिए और भी लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जिला संयोजक भी यहाँ पे मौजूद है, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, एक तो लोग एकत्रित होते हैं, उसके बाद फिर इस तरह से रैलीज निकाली जाती है और एकत्रित होकर मांग रखी जाती है, लेकिन इन मांगों को सुना नहीं जाता है। हम लोग तो अभी मांग रख रहे हैं और आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से जिला मुख्यालय में हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह लिखित रूप से कोई प्रक्रिया कर रहे हैं। हाँ, लिखित रूप से है ना, पूरा ज्ञापन अभी हम लोग देंगे माननीय उपायुक्त महोदय। जी हाँ, है ना, कहाँ जी कॉपी ज्ञापन? ये देखिए है ज्ञापन, यहाँ है। तो ये ज्ञापन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मुख्यमंत्री जी के नाम से ये ज्ञापन सौंपा जाएगा और आप देखिए जनजातीय सुरक्षा मंच के तहत ये ज्ञापन ये लोग सौंपने वाले हैं। तो कहाँ से लोग मौजूद है पहले ये हम? पूरा हजारीबाग जिले से सभी प्रखंड से जनजातीय समुदाय के लोग, हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु सब लोग आए हैं। पहान, पुजार, मुंडा, मानकी, मांझी, सब कोई आए हुए। अच्छा, क्या वजह, क्यों आपको लगता है कि जो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं, उनको इस समुदाय में या इस जो स्पेशल उनको दी जाती है ट्रीटमेंट, उसमें उनको नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए? इसलिए कि सब चीज़ तो अपना खो चुका है, आदिवासी तो है ही नहीं।
ना वो किसी एंगल से नहीं है, ना अपना विधि विधान से, ना रीति नीति से, ना रूढ़िवादी परंपरा से। आदिवासी है ही नहीं। जब धर्म परिवर्तन करता है तो जितना संस्करण होता है जन्म से लेकर आदिवासी के नहीं रह जाता है, तो फिर आदिवासी को उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह से संविधान के अनुच्छेद 341 में हमारा जनजाति समाज के लिए है प्रावधान है कि जब धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसको लाभ नहीं मिलता है, तो उसी तरह से संविधान के 342 में भी वैसे हम लोग जनजातीय समाज के लिए है, जो उसमें ये चीज़ प्रावधान नहीं है, इसीलिए उसका लाभ देता है। हम लोग उसी को संशोधन करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से 341 में कानून है उसी तरह से 342 में भी एक कानून बनना चाहिए। और ये आज हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। 1970 में कार्तिक उरांव स्वर्गीय उस समय कांग्रेस के मंत्री भी थे, भारत सरकार और संसद भी थे, और उन समय उनका समर्थन था, बहुमत था, 348 सांसदों का समर्थन से वो बिल लोकसभा में लाए थे, लेकिन ठंडे अवस्थे में रख दिया गया, अभी तक लो पड़ा। उसी को हम लोग उसको मांग कर रहे हैं। क्या लगता है क्या वजह है सपना को साकार हो? तो इतना लंबा समय से आप लोग का ये एक प्रोसेस रहा है कि आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोग की मांगों को सुना नहीं जा रहा है। वजह आपको क्या लगता है इसके पीछे? क्या बैंक राजनीति कर रहा है, जो पिछले जो रहा जो सरकार रही केंद्र में या राज्य में रहे, वो मूलतः आदिवासी पर उसका कोई उनको ध्यान नहीं है। खाली वो आदिवासी कह करके खाली वोट लेते रह गया और फायदा नहीं दिया। वो धर्म परिवर्तन जो किए ईसाई कसाई का उन लोग वोट बैंक के लिए राजनीति भी उतनी ही भागीदारी निभाएगी ना। जब ये रूल पास होगा तो केंद्र भी उतना ही भागीदारी निभाएगी। जी हाँ, भागीदारी तो निभानी है। हम लोग दोनों से मांग कर रहे हैं, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी, कि ऐसा बिल लाया जाए और इस पर संशोधन किया जाए। जो धर्मांतरित लोग हैं उसको फायदा नहीं मिलना चाहिए, अनुसूचित जनजातीय सूची से उसको डिलिस्टिंग किया जाए। नहीं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारी लोग, महिलाएं और पुरुष सब कोई मौजूद है। और आपको बता दें कि ये मुद्दा आज का नहीं है, पहले भी इस तरह के मुद्दे उठे हैं और इन लोगों की मांग हमेशा यही रही है कि जो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, जो लोग आदिवासी से क्रिश्चियनिटी में या मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन लोगों को ये सारे बेनिफिट्स जो एक आदिवासी को मिलती है वो बेनिफिट्स उनको ना मिले और वो उसके लाभ के लिस्ट में ना आए। तो इसको लेकर के ये लोग मांग कर रहे हैं। और काफ़ी पहले आपको बता दें कि अभी लगभग 2-3 महीने पहले की बात है कि रांची में भी इसको लेकर के जोरदार धरना प्रदर्शन हुआ था। और आज यहाँ पर ये लोग अलग अलग जगह पर जा करके अलग अलग क्षेत्रों में बैठ करके इसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर के क्या डिसीजन लिया जाता है, आज ये लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं डीसी मैडम को, और जहां पर ये लोग ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री के नाम से दे रहे हैं और उसके बाद इस पर क्या कार्रवाई होती है, इसके लिए देखते रहे N4 न्यूज़ भारत। N4 न्यूज़ भारत।